अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान की टीम में बड़ी बड़ी तब्दीलियों के बारे में खबरें आ रही हैं और ख़बरें ये आ रही हैं कि आमिर जमाल की वापसी हो रही है और इसके अलावा हसीबुल्ला को भी ओपनिंग में चांस जो है वो मिलने वाला है। और इसके अलावा जो एक और बड़ी चेंज है वो है जी, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर पाकिस्तान की टीम में शामिल करने का फैसला हो रहा है और जिसके बारे में पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ पिछले मैच में भी ये कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान के पास ऑस्ट्रेलिया की तरह जैसे उन्होंने अपना जैम्पा को इस्तेमाल किया, हालांकि जैम्पा जो है वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, पाकिस्तान के पास जितने भी स्पिनर्स पीछे हैं वो इनएक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान किसी एक स्पिनर को चांस देता तो पाकिस्तान वो मैच जो है वो कामयाबी से जीत सकता था, क्योंकि मिडिल ओवर में पाकिस्तान को थोड़ी बॉलिंग जो है वो उसकी पेस को स्लो करना था ताकि वो हिट मारने की कोशिश में अपनी विकेटें गंवाते। लेकिन पाकिस्तान के पास उतना एक्सपीरियंस स्पिनर नहीं था। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी स्क्वाड में रखा हुआ था सलमान अली आगा को, लेकिन वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन वहां पर कप्तान ने ज़रूरी नहीं समझा कि वो एक स्पिनर को यूज़ करे। तो अब जी दूसरे मैच में पाकिस्तान ने एक स्पिनर को जो है वो ऐड ऑन करने का फैसला किया है और इसमें जो दो नाम सामने आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो है वो क्या होने जा रही है और किन किन प्लेयरों को जो है वो रेस्ट देने जा रहे हैं पाकिस्तान, यानी ड्रॉप करने जा रहे हैं प्लेइंग 11 से इस दूसरे वनडे मैच में एडिलेड में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वनडे मैच है। उसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता ये मैच हार जाता है तो पाकिस्तान सीरीज जो है वो लूज कर जाएगा और फिर अगर आखिरी मैच पाकिस्तान जीत भी जाता है तो उसका कोई इतना बड़ा फायदा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान सीरीज जो है वो पहले ही हार चुका होगा। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने भी किया क्या है कि उन्होंने जो दूसरा वनडे मैच है वहां पर उन्होंने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम जो है वो उतारने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जॉश हेजलवुड को टीम में वापस बुला लिया है और वो दूसरा मैच पाकिस्तान के खिलाफ 8 तारीख को खेलेंगे एडिलेड में, जो कि 8:30 बजे उसी टाइम पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होगा सुबह। और अब ये ऑस्ट्रेलिया जो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाने जा रहा है उसकी वजह यह है कि उन्होंने ये सीरीज जीतनी है। उसके बाद उन्होंने तीसरे मैच के लिए अनाउंस कर दिया है कि वो अपने मेन प्लेयरों को इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैचेस के लिए रेस्ट दे देंगे और वो एक नया कप्तान जॉश इंग्लस जो कि उनका विकेट कीपर बैट्समैन है इस टीम में मौजूद है, तो उसको वो कप्तान बना रहे हैं और अपने सारे प्लेयरों को जिसमें पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, इसके अलावा जी लबुशैन और जॉश हेजलवुड, ये जो सारे मेन प्लेयर हैं इनको वो रेस्ट दे रहे हैं। तो पाकिस्तान अपनी स्ट्रैटेजी क्या बना रहा है उसमें जो खबर निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि ओपनिंग में एक चेंज जो है वो हो सकती है और कप्तान राशिद लतीफ़ पाकिस्तान के साबिक कप्तान वो भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान को बहुत जो है वो अशद ज़रूरत है कि वो ओपनिंग में पार्टनरशिप जो है वो डेवलप करे ताकि पाकिस्तान के नीचे वाले बैट्समैनों पर प्रेशर ना पड़े, जिसमें साइम अयूब लगातार नाकाम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन हैं नौजवान हसीबुल्ला, उनको ओपनिंग में चांस मिलना चाहिए और वो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है डोमेस्टिक का 50 की उनकी एवरेज है और इसके बरक्स अगर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की एवरेज डोमेस्टिक की देखी जाए तो अब्दुल्ला शफीक की 34 की एवरेज है और जो दूसरे ओपनर हैं साइम अयूब उनकी 40 की एवरेज है। तो वहां पर ही बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप और 9 सेंचुरियां हैं हसीबुल्ला की और दोनों की मिलाकर अगर देखी जाए डोमेस्टिक में अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब की तो वो दोनों की 6 सेंचुरियां बनती हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हसीबुल्ला डिज़र्व करते हैं या नहीं करते और वो स्पेशलिस्ट ओपनर हैं। और एक और भी एज है कि वो एक सेकंड विकेट कीपर आपकी प्लेइंग 11 में मौजूद होगा और मोहम्मद रिजवान पर ये प्रेशर कम होगा विकेट कीपिंग का और वो ओपनिंग भी कर सकते हैं, ये भी चांस है। और ये भी राशिद लतीफ़ ने कहा है कि अगर वो ओपनिंग करना चाहें अब्दुल्ला शफीक के आउट फॉर्म को देखते हुए उनको भी ड्रॉप कर दिया जाए तो साइम अयूब आपके हसीबुल्ला और लेफ्ट राइट जो है वो कॉम्बिनेशन बन सकता है और कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर सकते हैं और जिसमें मोहम्मद रिजवान और हसीबुल्ला ओपनिंग कर सकते हैं और इसके अलावा वन डाउन पोजीशन पर जो है वो बाबर आजम आ सकते हैं और इसके अलावा उसके बाद कामरान गुलाम आ सकते हैं और इसके बाद अगर आप शामिल करना चाहें तो एक ऑलराउंडर भी शामिल कर सकते हैं जिसमें आपके पास पहले जो है वो वाइस कैप्टन मौजूद हैं सलमान अली आगा और इसके अलावा आप जो है वो आमिर जमाल को ऐड ऑन कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप जो है वो एक और साथ में एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना चाहें तो वो भी आप टीम में शामिल कर सकते हैं, जिसमें 2 नाम है, 2 ही आपके पास स्पिनर हैं जो कि आपको आप इन कर सकते हैं इस प्लेइंग 11 में। और मोस्ट प्रोबेबल जिसकी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान शामिल करने जा रहा है अराफात मिन्हास को और अराफात मिन्हास जो है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा
उनके बारे में बातें हो रही हैं या ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि वो इस टीम में शामिल होंगे, क्योंकि वो भी एक अच्छे ऑलराउंडर है, ना सिर्फ तगड़ी बॉलिंग करते हैं, स्पिन बॉलिंग करते हैं, बल्कि बैटिंग भी कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की बैटिंग आपको पता है कि पहले ही लड़खड़ा जाती है। ऑस्ट्रेलिया टूर पर जब भी जाती है तो बैटिंग लाइनअप जो है वो तकरीबन 8-9 तक पहुंच जाएगी, नसीम शाह को अगर शामिल कर लिया जाए तो। इस तरह अगर उसके बाद जी अरफात मिन्हास आ सकते हैं, और फिर आप जो है वो अपने बाकी के जो 3 बॉलर हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं, जिसमें मोहम्मद हसनैन को या नसीम शाह की इंजरी को देखते हुए दोनों में से किसी एक को ड्रॉप भी कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और आप अपने 3 फास्ट बॉलर आमिर जमाल को मिलाकर आपके पास 4 फास्ट बॉलर हो जाएंगे, और 2 आपके पास स्पिनर हो जाएंगे। एक स्पेशलिस्ट स्पिनर अरफात मिन्हास की शक्ल में आ जाएगा, और दूसरा स्पिनर जो है वो आप शामिल कर सकते हैं, इसमें बॉलिंग करवा सकते हैं आपके वाइस कैप्टन सलमान अली आगा, जो कि पहले भी कर चुके हैं। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये राशिद लतीफ़ ने एक यानी कि बताया है कि ये कॉम्बिनेशन अगर पाकिस्तान बनाता है तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को इस दूसरे वनडे मैच में ना सिर्फ जीत सकता है बल्कि टफ टाइम दे सकता है, और एक आपको अच्छा मैच देखने को मिल सकता है। और उन्होंने कहा कि ये जो ग्राउंड है, यहाँ पर जितने भी मैचेस खेले गए इससे पहले पाकिस्तान के, तो ये एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। और लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ने मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो पाकिस्तान के यानी कि पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 370 रन का टारगेट दिया था, और पाकिस्तान ने 312 रन जो है वो चेजिंग में बनाए थे, जो कि एक पाकिस्तान की बैटिंग को देखते हुए एक अच्छा टोटल था। पाकिस्तान ने चेज किया, लेकिन वो मैच तो नहीं जीत पाए, लेकिन उसमें जो वो एक अच्छा इंटेंट शो किया, क्योंकि इतना बड़ा टोटल चेज करना ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको पता है बहुत मुश्किल है। तो अगर पाकिस्तान ये मैच जीतना चाहता है तो पाकिस्तान को एक तो अपनी बैटिंग भी लंबी करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान को एक अपना जो है वो कम्बिनेशन भी सही करना पड़ेगा। ये है जी राशिद लतीफ़ का कहना, और जो खबरें निकल कर आ रही हैं अभी तक की वो ये खबरें आ रही हैं। और जो पाकिस्तान की फाइनल 11 है उसका ऐलान जो है वो कल सुबह कर दिया जाएगा, और जब वो ऐलान होगा तो वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। तो अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा कि कौन से प्लेयर को ड्रॉप किया जा सकता है और कौन से प्लेयर को जो है वो इन करना चाहिए, और पाकिस्तान का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है। तो आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।